पाकिस्तान से मायूस हो चुके हैं हम। मैं खुद साहब का फौजी हूँ, मेरा भाई शहीद है, लेकिन मैं जिस फौजी ऑफिस में जाता हूँ उधर मेरी बात नहीं सुनी जाती है। क्यों? हमारे ऊपर जुल्म खत्म नहीं होता है। क्यों? फिर उससे बेहतर है कि हम जाके पहाड़ों पे बैठ जाएं, उधर से अपने हकूक की डिमांड करें। उनको तो मिलते हैं, मुझे पता है जितने इंडियन सफारत खानों में लोग बैठे हैं उनको मिलते हैं, हमें नहीं मिलते हैं जो हम पाकिस्तान को दिलो जान से तस्लीम करते हैं। जलमक्सी के लोग पहाड़ों पे जाने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। जब इंसाफ नहीं मिलेगा, रोटी रोजी जो अपनी ज़मीन में काश्त करते हैं वो भी उठा के ले जाएं। बात करें तो 25-25 गाड़ियाँ लेवीज़ की हमारे ऊपर चढ़े। हम हर इदारे को हमने बताया है, स्टेट के जितने भी इदारे मैंने उनको बताया है, रिटर्न में हर इदारे को दिया है। आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ हमारे। मुझे गवर्नमेंट लूटती है, मुझे नवाब नहीं लूट सकता। नवाब आ जाए उधर मैं उसको सलाम करूँगा, बासर कोई आ जाए मैं उसको सलाम करूँगा, लेकिन गरीब मजलूम किसानों के ऊपर 10-10 लेवीज़ की गाड़ियाँ चढ़ती हैं, जो उन्होंने लाखों रुपए लगा के फसल काश्त किया हुआ है अपनी बाप दादा की ज़मीन में, उस फसल का आधा ज़बरदस्ती उठा के ले जाते हैं। मैंने ये भी किया, उन लोगों को बोला कि भाई मैं सदर की हैसियत से आपको कहता हूँ, आप जो फसल दाने निकलते हैं उस पर कुरान पाक रखो ताकि वो नहीं उठाएं। लेकिन कुरान पाक रखने के बावजूद भी कुरान पाक उठा के भी वो फसल उठा के ले जाते हैं। लेवीज़ को लाकानूनियत का सर्टिफिकेट उन्होंने दिया है कि लाकानूनियत हो रही है, जो जायज़ है वो हमारा काम नहीं करते, जो नाजायज़ है नवाब बासर शख्सियात के लिए बटई लेना है, गरीब को प्रेस करना है, उसके लिए लेवीज़ इस्तेमाल होती है। या मैं डीजी लेवीज़ बलूचिस्तान को कहना चाहता हूँ कि आपको पता है कि जलमक्सी में 300 मुलाजिम जो हैं वो खाते पे हैं। 20,000 रुपये डिप्टी कमिश्नर लेता है फ़ी बंदे से, वो खाते पे हैं। 200-250 आदमी नवाबों के गनमैन हैं, हाजिर जो ड्यूटी पर हैं वो 20% भी नहीं है लेवीज़ एहलकार। और यहाँ पे मैं एक और भी बात करना चाहता हूँ कि जितने भी मेरे ज़िले के अंदर लेवीज़ रिसालदार हैं सब के सब जेली सनत पे भर्ती है, उनका भी डीजी लेवीज़ साहब ने नोटिस लेना है। और इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर अंदर दोबारा हम आप भाइयों के सामने आएंगे और उनके तमाम जेली दस्तावेज़ात सर्टिफिकेट लेके आएंगे कि जो जेली सनतों पे भर्ती किए हुए लोग हैं 20 साल से उधर मौजूद हैं और 20 साल से हमारे ऊपर जुल्म और जबर उनका जारी है, जो गवर्नमेंट की मशीनरी के तहत हो रहा है। उनको खुद हमारे साथ बात करने की ताकत नहीं है, गवर्नमेंट की मशीनरी इस्तेमाल करके हमें मारा जाता है। वो सारा साल हम गंदम खाते हैं, गरीब खाते हैं। अगर हम 50,000 लगा के मिसाल के तौर पे फसल काश्त करते हैं, 1 लाख रुपए की हमारी फसल होती है, तो वो हमसे आधा हिस्सा जो ले जाते हैं, 50,000 तो वो जो बचत है वो ले गए, बाकी 50,000 का तो हमने खर्चा किया था, वो हिंदू से हमने उठाए थे, वो तो हमने इंटरेस्ट पे उसको पैसे देने होते हैं। पूरे साल की बच्चों की खाने की हमारे पास रोटी नहीं होती। इस पे एक मसला हुआ था अभी पीछे, लेवीज़ के ज़रिए लूटमार जारी थी, तो लेवीज़ ने असिस्टेंट कमिश्नर रहमतुल्लाह शाह की निगरानी में गोट सारगानी पे सुबह सवेरे हमला किया, उनकी फसलात जो तैयार थी वो लूटने के लिए। तो उन लोगों ने अपने बच्चों की साल की रोटी रोज़ी बचाने के लिए उन लोगों ने एहतजाज किया, उस पर उन लोगों के ऊपर फायरिंग भी हुई और जाके 150 बंदे के ऊपर FIR कर दी गई। जो है वो लेवीज़ की झूठी रिपोर्ट, जो लेवीज़ झूठी रिपोर्ट जज साहब को देती है, जज साहब ने उस पर अमल करते हुए हमारे 32 बंदों की जो ज़मानत है वो ज़ब्त करके हमारे बूढ़े मोअज़्ज़िन जो 50-50 साल से अपने हक़ के लिए नवाबों के दरवाजे पे बैठे रहे, उन सब को आज जेल में अंदर हैं, वो सब जिनकी ज़मानत नहीं हो रही। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि मालकाना हकूक़ मांगने पे हमारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है, तो फिर पूरे पाकिस्तान में मालकाना हकूक़ लोगों को क्यों दिए गए? हम पाकिस्तान के नहीं हैं। हम गरीब किसान अपने मालकाना हकूक़ लेने के लिए जब भी बात करते हैं शहीद कर दिए जाते हैं। लेवीज़ इंतज़ामिया का जो हमें लाकानूनियत का मामला है, उस पर यह कि 2002 के इलेक्शन में जो लोग हम सामने इलेक्शन लड़ने के लिए आए, लेवीज़ के ज़रिए उन लोगों को शहीद किया गया, लेवीज़ के ज़रिए उन लोगों के गाँव पे हमले किए गए, उनके फसलात लूट मार किए गए, करोड़ों की जो है ना वो उनकी जायदादें लूटी गई, रॉकेट लॉन्चरों के साथ हमले हुए इलेक्शन पे खड़े होने के लिए।
हमारे लोग मुकम्मल मजलूम हैं। अगर आज यहाँ से कोई भी बंदा शो हो जाए कि भाई ये बंदा है, तो कल उसका जो भाई होगा, उसका बाप होगा, जो मुलाजिम होगा, उसको दरपदर कर दिया जाएगा, उसकी तनख्वाह बंद कर दी जाएगी, उसको मौत मार धमकियाँ मिलेगी। लाकानूनियत हमारे ज़िले में इतनी है कि मुकम्मल जो लेवीज़ है, मुकम्मल तकरीबन मैं 250 आदमी आपको बता रहा हूँ, और 250 आदमी होंगे 20 गाड़ियों के साथ, वो मुकम्मल बासर शख्सियात की प्रोटेक्शन पे होते हैं। एक लेवीज़, 2 लेवीज़ की गाड़ियाँ बाप के साथ होती हैं, एक बेटे के साथ होती हैं, एक बीवी के साथ होती हैं, एक उनके फिर जो आगे सेक्रेटरी काम करने वाले थे उसके साथ होती हैं। मुकम्मल गवर्नमेंट मशीनरी वो यूज़ करते हैं। किसके पास जाएं? चीफ सेक्रेटरी के पास गए, वज़ीर आला के पास भी मैं गया, मैंने उधर जाके बात की, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी गई।